सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है मसाज थेरेपिस्ट, और आपको बताना चाहेंगे ब्यूटी रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर रिलेटेड, इवन आपको हेड ड्रेसर रिलेटेड हमने आपको अबंडेंट ऑफ वीडियोस अपने चैनल्स पर दे रखे हैं। इवन स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज की वीडियोस आप हमारे दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर देख सकते हैं। सबसे पहले नीतू मैं आपको वेलकम करूंगा। नीतू, सिंस आप एक्सपर्ट हो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज करने में, कॉस्मेटिक्स यूज करने में, डेफिनेटली मसाज थेरेपिस्ट भी आप हैं, तो आज जो मेरा इंटरव्यू सेशन है वो मसाज थेरेपिस्ट बेस्ड है। ये एक मॉक सेशन है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि मसाज थेरेपिस्ट का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? यस सर, मसाज थेरेपिस्ट के सर बहुत से वर्क हैं। ओके। मसाज के दौरान हथेलियों, उंगलियों और कोहनियों का इस्तेमाल करके हमें क्लाइंट की मसाज करनी चाहिए। ओके। और जिससे उसका स्ट्रेस दूर होता है। राइट। और पेन कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। ओके। और तंत्रिकाएं भी सक्रिय होती है। गुड। और मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है, बॉडी पोस्चर भी अच्छा होता है। ओके। यस सर। और किन के साथ वर्क करते हैं ये? सर ये अन्य मसाज के स्पेशलिस्ट होते हैं। और सर बताना चाहूँगी मसाज थेरेपिस्ट डॉक्टर्स के साथ मिलकर कार्य करते हैं। ओके ओके। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, इन लोगों के साथ भी ये वर्क करते हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। ओके ओके। चलिए मुझे ये बताइए कि अगर किसी को मसाज थेरेपिस्ट बनना है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सर इसमें बहुत सी क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बेडशीट, टॉवल, अन्य सामग्री का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और मसाज का वर्क पॉइंट वगैरह अच्छे दबाने आने चाहिए। बिल्कुल। यस सर। सर गुड लिसनर होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और अन्य प्रकार की टेक्निक्स, अच्छी टेक्निक्स आनी चाहिए। ओके, मींस मसाज टेक्निक्स का अच्छा नॉलेज होना। यस सर। ओके, ग्रेट। नीतू, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मसाज? सर पोस्चर अच्छा होना चाहिए, हैंड पोस्चर अच्छा होना चाहिए। राइट। और पॉइंट अच्छे दबाने आने चाहिए, उन्हें रिलैक्स अच्छा फील करवाना आना चाहिए। ओके नीतू, जो कंपोनेंट्स ऑफ मसाज जैसे आपने बताए, तो आपने पोस्चर बताया, हैंड पोजीशन बताया, इवन ट्रिगर पॉइंट थेरेपी आपने बताया। इसमें दो मैं ऐड करना चाहूँगा, स्ट्रोकिंग, नीडिंग एंड फिजिकल कांटेक्ट। ये भी इसके कंपोनेंट्स ये मसाज। यस सर। चलिए नीतू, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाज थेरेपी, तो ये कौन कौन सी थेरेपीज होती है? श्योर सर। अरोमा थेरेपी, हॉट स्टोन थेरेपी, यस, डीप टिश्यू थेरेपी, प्रेगनेंसी थेरेपी, वेरी गुड, रेकी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज Yes, है, sir. एरोमा, डीप टिश्यू। ओके। अच्छा, आप स्पा, सैलून वगैरह जानते हैं, तो स्पा और मसाज, इसमें फ़र्क क्या है? यस सर। स्पा सर एक टर्म है। ओके। और मसाज इसका ही पार्ट है। ओके, जब हम स्पा बड़ी टर्म हो गई। यस सर। ओके। जब हम स्पा सैलून में जाते हैं तो वहाँ हमें अनेक से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। बिल्कुल। यस सर। तो मसाज इसका बड़ा पार्ट है। ओके। यस सर। स्पा में हमें मसाज के अलावा मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, इसके अलावा भी बहुत से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। ओके ओके, यू मीन टू से स्पा इज अ ब्रॉड टर्म, Yes, और जो मसाज है वो इसका एक पार्ट है। यस सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि कपल रूम मसाज ये क्या होता है? सर कपल रूम मसाज एक ही रूम में दो जनों के मसाज की जाती है। Okay. यस सर। इसमें इन दोनों के बेड अलग होते हैं, थेरेपिस्ट भी अलग अलग होते हैं। एक ही टाइम पे थेरेपिस्ट कार्य करते हैं और दोनों सेम टाइम पे अपना वर्क पूरा करके छोड़ते हैं। और ज़्यादातर लोग हस्बैंड वाइफ ये स्पा करवाते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक प्राइवेट रूम के अंदर ही वो मसाज करवाते हैं, और थेरेपिस्ट दो चाहिए और टेबल्स भी सेपरेट। ओके नीतू, बॉडी मसाज का कोई रिस्क भी है क्या? नो सर, इसमें कोई रिस्क नहीं है। बट अगर हम किसी अनट्रेन्ड पर्सन से मसाज करवाते हैं तो रक्त का थक्का भी जम सकता है। ओके। और नसें भी खींची जा सकती है। पेन भी हो सकता है। राइट। बोन फ्रैक्चर के भी चांस हो सकते हैं। ओके, इसका मतलब अनट्रेन्ड पर्सन से हमें नहीं करवाना चाहिए मसाज, हमेशा ट्रेन्ड पर्सन यूज करना है। ओके ओके। अच्छा, मसाज प्रोडक्ट्स के कुछ नाम बताइए, क्या क्या मसाज में यूज होती है चीजें? यस सर। सर मसाज टेबल, मसाज चेयर, पिल्लो, मसाज ऑयल, इसके अलावा जैसे म्यूजिक सर, जैसे अपने बॉडी मसाज करते हैं तो हमारा जो पर्सन हमारे से करवा रहा है तो वो मतलब बोर नहीं होगा। म्यूजिक होना बहुत ज़रूरी है। म्यूजिक से उसे बहुत रिलैक्स फील होता है। यस सर। और लाइट भी डिम होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है वो कंफर्टेबल फील नहीं करता। ओके, डिम लाइट्स होनी चाहिए। ओके ओके। नीतू, कुछ मसाज ऑयल्स के नाम बताइए। यस सर। ऑलिव ऑयल,
जोजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल। ओके, ये ऑयल्स वगैरह यूज होते हैं? यस सर। इवन एवोकेडो ऑयल इज यूज्ड? यस सर। ओके। अच्छा, फेशियल बताइए आप कैसे करते हैं, क्योंकि वो भी एक मसाज में ही पार्ट है। यस सर। बताइए, प्रोसेस बताइए इसका। यस सर। सर क्लीनअप एक छोटा फेशियल होता है। ओके। और फेशियल एक बड़ा फेशियल होता है। राइट। हम क्लाइंट के अनुसार चाहेंगे भी वो क्लाइंट हमारे से क्या मांग रहा है क्या नहीं। तो क्लीनअप होता है, क्लीनअप का जो टाइमिंग होती है वो कम होती है और फेशियल की ज़्यादा होती है। फेशियल में ज़्यादा स्टेप होते हैं और क्लीनअप में कम होते हैं। फेशियल का ये मतलब नहीं है फेस पे ग्लो लेके आना। फेशियल का ये मतलब है क्लाइंट को रिलैक्स फील कराना, पॉइंट दबाना और अच्छे से पॉइंटों की रिकवरी करना और मतलब उसे रिलैक्स फील कराना। ओके। यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आपका? यस सर। सर मैं एक पंक्चुअल लड़की हूँ। ओके। सर काम के प्रति मैं बहुत ईमानदार हूँ। मसाज से पहले में क्या क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट नॉट टू डू बिफोर मसाज? यस सर। सर हमें सूरज की रोशनी में नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा कॉफ़ी पीकर नहीं जाना चाहिए, भाग दौड़ कर हमें रिलैक्स फील करके फिर मसाज करवानी चाहिए। रनिंग करके नहीं कर सकते आप? यस सर। सर घर से लोशन ऑयल वगैरह लगाकर नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। ओके। यस प्रायर सर। टू मसाज हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। यस सर। ओके ओके। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या है, तो आपकी हॉबीज़ में आप क्या क्या पसंद करते हैं फ्री टाइम में करना? यस सर। सर मुझे पार्लर का वर्क बहुत अच्छा लगता है। ओके। इस पर मैं वर्क करती रहती हूँ, बुक्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ और मैं इसकी थ्योरी भी करती रहती हूँ। ओके। यस सर। और क्रीम्स और कंपनीज में आप किस कंपनी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, किस तरीके की क्रीम्स वगैरह आप यूज़ करना पसंद करते हैं, क्या देखते हैं आप क्रीम्स में? सर क्रीम्स में मैं प्रोफेशनल क्रीम लगाना पसंद करती हूँ जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। ओके। यस सर। तो क्या कोई ये जो आप स्पा वगैरह करते हैं, इसके प्रोसेस क्या होते हैं? स्पा जैसे स्पा एक हेड मसाज है सर। Yes. हेड की मसाज होती है। जैसे हमें सबसे पहले इसका क्लाइंट का हेयर वॉश करना होता है। हेयर वॉश करने के बाद हमें गीले बालों में ज़्यादा ड्राई बाल नहीं होने चाहिए, उसमें हमें सेक्शन टू सेक्शन लेके क्रीम अप्लाई करनी चाहिए। उसके बाद मसाज होती है। मसाज करने के बाद हेयर को हमें थोड़ा हल्की सी स्टीम देनी होती है क्योंकि उससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, रफ बाल बढ़िया मुलायम हो जाते हैं। उसके बाद शावर कैप लगाने के बाद हम 10-15 मिनट छोड़ देते हैं, हीटिंग मिल जाती है उसको। उसके बाद हमें हेयर को ठंडा करना पड़ता है क्योंकि हीट दी होती है। गर्म सर्द हो जाता है क्योंकि हेयर गर्म सर्द हो जाते हैं। ठंडा करने पर उसे हेयर वॉश करना पड़ता है। हेयर वॉश करने के बाद मतलब ठंडे से ड्राई करना पड़ता है। ओके। यस सर। और मसाज का टाइमिंग वगैरह किस तरीके से निर्धारित करते हैं आप, जो हेड मसाज वगैरह होती है? यस सर। सर हमें जैसे क्लाइंट पे कर रहा है उसी के अनुसार करेंगे। वैसे तो 15 मिनट की मसाज ओके देनी पड़ती है हमें। ओके ओके। और बॉडी मसाज वगैरह इसका टाइमिंग्स कैसे निर्धारित करते हैं आप? सर बॉडी मसाज पूरी बॉडी की मसाज होती है। अलग अलग इसके पॉइंट होते हैं, सभी पॉइंटों को दबाकर हमें क्लाइंट को रिलैक्स फील करवाना पड़ता है। यस सर। वैसे तो आधा पौना घंटा हमें लग जाता है मसाज पे। अगर हमें क्लाइंट एक्स्ट्रा पे कर रहा है तो हम इस पे ज़्यादा वर्क करेंगे। ओके, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्लाइंट। आप अकेले काम करते हैं या टीम में करते हैं? यहाँ पर आप पसंद क्या करते हैं? यस सर। सर वैसे तो मुझे टीम में काम करना बहुत पसंद है। अगर टीम में अगर कोई नहीं आया, छुट्टी पे है, तो मैं अकेली भी काम कर लेती हूँ, बहुत अच्छा संभाल लेती हूँ। क्योंकि मुझे पार्लर में कॉस्मेटिक सामान वगैरह इसमें बहुत नॉलेज है। ओके, तो आप अपने इंटरेस्ट को बनाए रखते हैं और नॉलेज गेन करते हैं। आप अपने घर को और अपने मसाज पार्लर को दोनों को मैनेज कैसे करते हैं, थोड़ा हमें गाइड कीजिए। यस सर। सर मैं अपनी फैमिली को संभालते हुए अपनी फैमिली का सारा वक्त करने के बाद मेरी टाइमिंग होती है 10 से 6 बजे तक। सर मैं 10 बजे पार्लर पे जाती हूँ, मसाज पार्लर पे। तो सबसे पहले मैं जाते ही अपनी मैडम को विश करती हूँ। विश करने के बाद सर मैं अपना मतलब जो वर्क मैडम ने दिया होता है उसको पढ़ती हूँ और मैडम की बातों को सुनती हूँ। अगर मैडम एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं तो उसको भी लेती हूँ। अगर बीच में कोई कस्टमर आ जाता है तो हम अपना काम छोड़ के कस्टमर को विश करते हैं, चाय कॉफ़ी का पूछते हैं। उसके बाद जो कस्टमर करवाना चाहता है उसे करते हैं। और अदरवाइज भी हमारे पास नॉलेज बहुत है। अदरवाइज भी बहुत से काम होते हैं जो उन्हें एडजस्ट करते हैं। अभी आपकी बॉडी के लिए ये बेनिफिट होगा, हेयर के लिए ये होगा और नेल्स के लिए ये होगा, बॉडी पॉलिशिंग के लिए ये होगा, बॉडी मसाज से ये
फ़ायदे होते हैं। यस सर, तो हमें उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है और मैं अपनी टाइमिंग में रहते हुए बहुत अच्छे से वर्क करती हूँ, फिर जाके मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से संभालती हूँ और घर का भी वर्क करती हूँ। यस सर, मैं घबराती नहीं, अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ। दैट्स वेरी गुड मैडम, बहुत अच्छा बताया आपने। अब समय आ गया हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प करने का जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा मसाज के अंदर, दैट इज़ योर फिजिकल स्टैमिना। क्योंकि यहाँ पर जो नीतू है वो ऑलरेडी देखिए अपने घर को भी संभालते हो और यहाँ पर मसाज पार्लर को भी, तो उसके अंदर क्या है, यदि आपका एनर्जी लेवल अच्छा नहीं है, अगर आपके अंदर पैशन नहीं है, जुनून नहीं है और फिजिकल स्टैमिना अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल ये जॉब आपके लिए नहीं है। और अगर आपको लगता है कि सर फिजिकल स्टैमिना मेरा बहुत अच्छा और मेंटल हेल्थ मेरी बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब वेयर यू कैन अर्न अ लॉट और स्काई इज द लिमिट फॉर अर्निंग। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मसाज पार्लर में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके का इंटरव्यू आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रह सकता है। देखिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे यही पूछेंगे, अपने आप का इंट्रोडक्शन दीजिए। तो इस इंटरव्यू के लास्ट में हम यही करते हैं, एक टिप आपको देते हैं, वो टिप आपके बहुत काम आता है। तो आप दुनिया में कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो मुझे लगता है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों जब आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कम से कम बाइलिंगुअल लैंग्वेज रखिए, थोड़ा इंग्लिश भी यूज कीजिए, उनको दिखाइए सामने वाले को कि इंग्लिश के वर्ड्स अगर आप जानते हैं, क्योंकि आपके पास भी ऐसे क्लाइंट आते होंगे जो इंग्लिश के वर्ड्स बोलते होंगे। यस सर, बाहर से बहुत से क्लाइंट आते हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका। अच्छा, तो हमें उन्हीं की लैंग्वेज में बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके पास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लोग आ रहे हैं, अमेरिका के लोग आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो आपको इंग्लिश एक्सेंट में सुनना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हमारी बात आप इजीली समझ सके, ऐसा नहीं है कि वो जोड़ तोड़ कर आप बोल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। और आज अगर आप स्टाइलिश बड़े बड़े पार्लर्स में जॉब करना जाएंगे, ऑब्वियसली सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे, जो मैडम ने बताया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स, ये दो स्किल्स आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% बनते हैं। नहीं तो आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। थैंक यू सर, बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सर।